2019 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियमित ज्यामिति से पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 38 से। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब होता है कि बराबर दूरी पर। क्या जी? बराबर दूरी पर, ठीक है, यानी कि समान दूरी पर, ठीक है, बराबर कहिए चाहे समान दूरी पर, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए पहले तो हम फोटो बना लेते हैं, फोटो। चलिए x डैश 0 x, y डैश y। चलिए x एक्सिस y एक्सिस, x अक्ष पर बिंदु कह रहा है। चलिए यहां पर कोई एक पॉइंट लेते हैं और यहां पर देखिए x और 0 का वैल्यू, यानी कि x एक्सिस पे x का वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा, यही है। चलिए कह रहा है ना कि देखिए 7, 6, चलिए 7, 6 इस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। चलिए हम एक पॉइंट लेते हैं और यहां पर रख देते हैं 7, 6। अच्छा -3, 4 किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा जी? तो -3, 4 सेकंड में। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं -3, 4, है ना जी। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को A मानते हैं और इसको हम B मानते हैं और इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है, नाम देना जरूरी है। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं, अब क्या कह रहा है ना कि समदूरस्थ समान दूरी पर हो, तो इससे ये और इससे ये सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि कहने का मतलब AB इक्वल टू AC, यही है ना। चलिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। देखिए A पॉइंट क्या माने हैं, x0 और B है 7, 6 एंड C है -3, 4। क्लियर है। अब देखिए समदूरस्थ है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए AB इक्वल टू AC, यही है, AB इक्वल टू AC। देखिए हम ये मार्क कर चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे तो स्क्वायर देना जरूरी है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यही ना। चलिए तो AB स्क्वायर हो गया इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। AB का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर इक्वल टू AC, x माइनस है तो चलिए x -3, ठीक है, का स्क्वायर। ओके देखिए 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए x - 7 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14 x। देखिए 0 - 6 होगा ना, -6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू, देखिए माइनस क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए 0 - 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौका 16। अब एक चीज कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। -a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस रहे कोई बात नहीं, उसके बाद स्क्वायर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसीलिए प्लस में वैल्यू आएगा, ठीक है। इसीलिए -6 को डायरेक्ट 36 लिख दिया, अब -4 के स्क्वायर को 16 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी गाड़ी तो चलता रहेगा। देखिए क्या है ये 49 और ये 36 जो ऐड करेंगे 6 9 15 की 5 3 4 7 1 8 -14x। देखिए x प्लस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6x 16, ठीक है। अच्छा कोई कटने वाला है क्या? देखिए इक्वल का साइन है, x का स्क्वायर का सेम साइन है, चलिए काट दीजिए, कट गया। और कोई नहीं कट रहा है, तो देखिए -14x है और यहां पर क्या 6x, ये अपनी तरफ बुला लेगा, तो बुलाएगा या देते जाइए या, ठीक है। अब देखिए 85 हो गया -14x, इसको भी अपने तरफ बुलाया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और देखिए 9 6 25, यही ना है जी। अब ये नंबर है, इस नंबर को ये अपनी तरफ बुला लेगा, तो चलिए यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है।
तो चलिए बुलाया अपनी तरफ, तो -14 -6 यानी कि या -20x हो गया इक्वल टू 25। देखिए लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो -85 या -20x माइनस कीजिए, -5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6, यही है ना जी। अब देखिए या x इक्वल टू क्या होगा -60 बाई -20। देखिए ये गुना के रूप में है, इधर जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। चलिए ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 3 6, यानी कि x बराबर 3 आ चुका है। तो हमको क्या कहना था कि देखिए x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, तो चलिए x अक्ष पर x का वैल्यू आ गया 0 है, तो अब क्या होगा बिंदु, सुनिएगा, तो a माने हैं x0, x बराबर क्या है जी, तो 3 है, तो चलिए 3 लिख दिया और ये 0, यही हमारा हो गया आंसर। एक बॉक्स के अंदर रख देंगे आंसर है, लिख देंगे, ठीक है, ताकि टीचर का ध्यान जाए और समझे कि नहीं लड़का तो बहुत तेज है, इसको नंबर दे दिया जाए तुरंत नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 39 कहता है x तथा y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु xy 1 2 तथा 7 0 संरेखी है। कोई बात नहीं, चलिए हम यहां पर पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर ट्रायंगल का फोटो बनाइए। ट्रायंगल हम बोलते हैं ना, जहां संरेख बोलेगा, जहां संरेख बोलेगा वहां ट्रायंगल बनाइए। और चलिए और एक a बराबर xy लिख देते हैं, b इक्वल टू 1 2 लिख देते हैं और c इक्वल टू 7 0 लिख देते हैं, ठीक है, 7 0। अब देखिए संरेखी के लिए कंडीशन क्या है, तो यहां पर लिखते हैं संरेख के लिए, संरेख के लिए, संरेख के लिए क्या है जी कंडीशन, तो एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, यही होता है ना। इसका एरिया क्या होगा त्रिभुज का 0 होगा। तो चलिए हम अब फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 मोड। देखिए x अगर हम यहां पर लेते हैं तो ये खुद उसको ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रखता है, दूसरे के ऑर्डिनेट से मतलब रखता है, ठीक है। तो 2 माइनस 0। अब देखिए यहां पर 1 होगा, चलिए 1 इंटू 0 माइनस वाई, 0 माइनस वाई। अब हम यहां पर सी पॉइंट पे आते हैं, सी पॉइंट पे आते हैं तो क्या है 7 है, चलिए 7 है, और यहां पर y माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 2 हो गया, मोड देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये डिवाइड है, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, या लिख देंगे बराबर का साइन, दो नहीं दे सकते हैं यहां पर, देखिए यहां का बराबर साइन और यहां दो एक इक्वेशन में नहीं हो सकता है, इसीलिए कृपया करके ऐसा नहीं लिखे और इसी के बदले या लिखते हैं। देखिए x, तो x में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 में माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर माइनस वाई लिख देते हैं, ठीक है, माइनस वाई लिख देते हैं। अब देखिए 7 में y से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7y, 7 में -2 से मल्टीप्लाई होगा -14 इक्वल टू 0, डिवाइड में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया, यही ना है जी। चलिए या 2x, देखिए 7y में से एक y चला गया तो 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखिए या 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, देखते जाइए बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए 2 इसमें कॉमन है ना जी, तो कॉमन ले लेते हैं अभी, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। देखिए मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो गया ना, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। चलिए अब देखिए x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, यही तो रिलेशन है, यही रिलेशन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यह रिलेशन आ चुका है। आप ऐसे कीजिए और यहां पर आंसर लिख दीजिए, यही है, क्या है, x तथा y के बीच संबंध, x तथा y में संबंध, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है ना, यही x तथा y के बीच संबंध है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए VI बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
40 कहता है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, ठीक है, 3 - 5 और -7 4 है, यदि इसका केंद्रक देखिए केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक का नियामक 2 - 1 है, तो तीसरा शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। पहले तो हम फोटो बना लेते हैं, फोटो, चलिए आइए आइए आइए, ए बी सी, ठीक है। चलिए a इक्वल टू मान लेते हैं 3 - 5, 3 - 5, b इक्वल टू -7 4, -7 4। अब c इक्वल टू नहीं कुछ दिया है तो एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर केंद्रक दिया है, g का वैल्यू दिया है, कितना है g, तो 2 - 1, 2 - 1, यही ना है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर बहुत अच्छी चीज है। तो मान लिया कि c क्या है जी, एक्स वाई है। मान लिया, देखिए ये बिंदु होता है और ये नियामक होता है, और इसको कहते हैं निर्देशांक भी कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, अब देखिए केंद्रक का, तो देखिए ये x का वैल्यू देता है ना जी, ये x का वैल्यू देता है और ये y का, ये x का, ये y का, x का y का, x का y का वैल्यू देता है, यही है ना जो पहला वाला x का। तो चलिए केंद्र का फॉर्मूला यही ना होता है। देखिए केंद्र का फॉर्मूला तो क्या होता है, केंद्र का फॉर्मूला एक चीज, केंद्र का फॉर्मूला तो मान लेते हैं कि g है और यहां पर xy लिखा हुआ मान लेते हैं, तो x1 x2 x3/3 y1 y2 प्लस y3/3, यही ना होता है जी केंद्र का फॉर्मूला, ठीक है। और ये लेके नहीं चल रहा है, ये केंद्र का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो केंद्रक x का वैल्यू 2 है। चलिए यहां पर 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 प्लस -7, तो 3 - 7 प्लस x/3 है ना जी, देखिए 3, चलिए हमने 3 लिखा। एक चीज और y भी ले लेते हैं, देखिए y का वैल्यू -1 है ना, चलिए -1 इक्वल टू -5 प्लस 4 अब प्लस y/3, क्लियर है। अब देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, देखिए 3 में -7 होगा तो -4 प्लस x, देखिए राइट साइड में माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 = x, यानी कि x = 10 लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए अब इसमें आते हैं, 3 में -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 से तो -3 हो गया, इक्वल टू देखिए -5 प्लस 4 तब -1 प्लस y, है ना। अब चलिए देखिए राइट साइड में -1 है, ये लेफ्ट साइड का नंबर है, तो ये इसको बुलाएगा तो माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, देखिए साइड चेंज होता है ना तो साइन भी चेंज होता है, y तो -2 = y, तो हम y = -2 लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए तीसरा शीर्ष x y माने है ना जी, देखिए यहां पर c x y है तो x का वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए तो तीसरा शीर्ष क्या हो गया, तीसरा शीर्ष क्या है c, तो c = x y है तो x का वैल्यू 10 आया है, चलिए हमने 10 लिखा, y का वैल्यू -2 है, चलिए हमने -2 रखा, यही हमारा हो गया क्या है जी आंसर। शीर्ष क्या है c x y, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू -2, आंसर। चलिए इसको भी ले लीजिए, ये भी ले लेते हैं, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना। और मजे की बात मैं बताऊं ना कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए फोकस होकर के समझिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। पर 41 कह रहा है कि यदि बिंदु A 0,2 है, बिंदु B 3A तथा C A5 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होता है, तो A का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहां पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं और फोटो अभी बनाना बाकी है जी, फोटो बनाइए, ठीक है, सम दूरी पर है। देखिए A, चलिए A का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, क्या लिए जी, ए तो दिया गया है, आइए तो लिख देते हैं, और देखिए यहाँ एक लेते हैं और यहाँ, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3a, और यहाँ पर रख देते हैं सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है a5, यही है ना जी। तो चलिए कह रहा है ना कि a
बी और सी से सेम दूरी पर है, समान दूरी पर था, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, है ना जी। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, तो चलिए यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ये भी लिखिए। अब देखिए प्रश्न के अनुसार तो एस बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, है ना जी। देखिए ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है, तो हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, देखिए स्पीड होना चाहिए, स्पीड करने पर, ठीक है, लिखेंगे। तो चलिए हम यहां ए बी का स्क्वायर लिख दिए और यहां पर ए सी का स्क्वायर लिख दिए, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब देखिए ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो देखिए इसी में से माइनस कीजिए, 3 में से 0 माइनस होगा, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए में से 2 माइनस होगा, तो चलिए ए माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ए सी स्क्वायर, यानी कि ए में से 0 माइनस होगा, ए में से 0 माइनस किए, ठीक है, प्लस अब देखिए 5 में से 2 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं 3 का, 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस देखिए ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, अब माइनस 2 दूनी 4 ए देखिए ए माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, आइए ए का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहां पर इक्वलिटी का साइन है और इधर ए स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी ए स्क्वायर है, दोनों का सेम साइन है, तो आइए भैया आप लोग तो पहले कट जाइए, यही ना होता है। चलिए ये 9 है जी, 9 है, अब प्लस 4 माइनस 4a इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, देखिए राइट साइड में भी 9 है, हाँ लेफ्ट साइड में भी 9 है, आइए भैया आप लोग भी घरे जाइए। देखिए 4 माइनस 4a इक्वल टू 0। अच्छा देखिए तो यानी कि ये चला गया उधर लेके भेजते हैं, तो माइनस 4a तो प्लस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए a इक्वल टू ये मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आइए भैया तो ये कट गया, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल 1, तो a का वैल्यू कितना आया जी 1, किसका वैल्यू निकालना था a का वैल्यू क्या आया 1, दिस इज योर आंसर। देखिए बॉक्स के अंदर आंसर लिखे है ना, मस्त है, कभी भी आंसर आएगा बॉक्स बनाइए आंसर लिख दीजिए, ठीक है, ताकि टीचर का ध्यान जाए, इसको नोट कीजिए। 42 कहता है x तथा y के बीच संबंध ज्ञात करें, ठीक है, यदि बिंदु xy 7 1 तथा 3 5 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि अक्सर फोटो बनाने के लिए, ठीक है, तो चलिए एक बिंदु यहां ले लिए, तो यहां ले लिए, तो चलिए इसको मान लिए a xy, ठीक है। अब यहां से यहां और यहां से यहां चलते हैं, ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं b को हम मान लेते हैं 7 1, चलिए 7 1, और यहां पर रख देते हैं c, और c को ले लेते हैं 3 5, चलिए 3 और 5। लेकिन प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो क्या कह रहा है कि बिंदु xy से ये बिंदु और ये बिंदु बराबर दूरी पर है, यानी कि AB इक्वल टू AC। तो चलिए प्रश्न के अनुसार AB इक्वल टू AC, ठीक है, हम चाहते हैं स्क्वायर रूट से बचना, तो स्क्वायर दे देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया। अब देखिए क्या लिखते हैं, x माइनस सॉरी ए बी का स्क्वायर तो पहले लिखने दीजिए ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब देखिए ए बी स्क्वायर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब AC में आते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया ना जी। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर, या लिखते जाइए, या एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14x। देखिए y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y। राइट साइड में ये x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6x। अब देखिए यहां पर आइए, y का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूना 10y। ठीक है यहां तक। अब काटने छाटने वाला प्रोग्राम भी बनाते हैं। चलिए देखिए, राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में। आइए भैया आप लोग जाए पहले घर जाइए। आप देखिए लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर प्लस में, राइट साइड में वाई स्क्वायर प्लस में, सेम साइन है भैया, तो आप लोग भी घर जाइए। आप देखिए क्या आया, 49 प्लस 1 कितना होगा 50। तो चलिए 50, ये माइनस 14x है और ये माइनस 2y है। देखिए राइट साइड में तो 9 25 34, ठीक है, माइनस 6x है, आप माइनस 10y है, 10y है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए ये नंबर है, इस नंबर को अपनी तरफ बुला रहा है। चलिए इसको अपनी तरफ भेज देते हैं। तो चलिए आइए भैया आप पहले इसके नंबर की तरफ आइए, 25 माइनस 34, और जितने भी वेरिएबल है ये सबको राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो देखिए कितना होगा, माइनस 6 है और तो माइनस 10y है। और देखिए लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट साइड में प्लस में हो जाएगा, प्लस 14x। ठीक है, लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में प्लस में हो जाएगा, प्लस 2y। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए या कितना है, 16 आ जाएगा, और ये देखिए माइनस 6x है प्लस, तो प्लस 8x, माइनस 10y है प्लस, तो माइनस 8y है ना जी। अब हम क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन लेके इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करेंगे, है ना जी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको घेरते हैं, यहाँ पर चलिए टोटल को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, इस टोटल को राइट साइड लेके चले जाते हैं, है ना जी। तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए सुन, 8 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16/8 कट गया, 2 आया। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यही तो निकालना था x तथा y के बीच संबंध, x तथा y के बीच संबंध आ गया ना। तो यहां पर लिख देंगे x तथा y के बीच संबंध, x तथा y के बीच संबंध, यही तो निकालना था ना। यह हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ मजे की बात मैं बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए।